ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन, ऑफलाइन काउंटर्स के टाइम, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिप के रिजल्ट्स आ चुके हैं मई महीने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। और कल 2 इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ टिकट्स मई महीने के लिए रिलीज़ हो रहे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में 12 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। जिनके पास दर्शन टिकट नहीं है, ऑफलाइन काउंटर्स लगभग 12 से 2 बजे के बीच में खुल रहे हैं और ऑफलाइन टिकट्स आसानी से शाम तक भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो कुल मिला के अभी तिरुमला में रश कम है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक टिप मई महीने के लिए रिजल्ट्स आ चुके हैं। आप चाहें तो ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में क्लिक हियर के ऑप्शन में जाकर पीडीएफ देख सकते हैं, या अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपके मोबाइल पर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाता है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको फिर से 2 दिन का वक्त मिलता है, यानी 22 फरवरी दोपहर 12 बजे तक आपको टाइम मिलेगा पेमेंट करने के लिए। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक टिकट कंफर्म नहीं होता है। तो पेमेंट अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो भी सेवा में सिलेक्शन हुआ है उसका टिकट कंफर्म हो जाता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप किसी और दर्शन टिकट को बुक कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, 2 सेम टिकट्स के बीच में मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। 2 सेवा टिकट के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। 2 सीनियर सिटीजन्स के टिकट के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। और ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट्स में कोई भी संबंध नहीं है। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो भी आप ऑफलाइन टिकट से दर्शन कर सकते हैं टिकट लेकर, या अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिप का भी सेवा टिकट ले लिया है तो भी आप 300 रुपीज़ का दर्शन टिकट ले सकते हैं। एक सेवा टिकट और दूसरा नॉर्मल टिकट में कोई भी गैप होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी आप ऑफलाइन में तिरुमला जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर दिन इलेक्ट्रॉनिक डिप ऑफलाइन में भी किया जाता है, उसका भी पूरा विस्तार से वीडियो मैंने बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ कल 2 सेट ऑफ टिकट्स रिलीज हो रहे हैं मई महीने के लिए। कल सुबह यानी 21 फरवरी को सुबह 10 बजे नॉर्मल आर्जित सेवा टिकट्स रिलीज हो रहे हैं। इन आर्जित सेवाओं में आर्जित ब्रह्मोत्सवम, कल्याणोत्सवम, उंजल सेवा और सहस्त्रदीपालंकन सेवा शामिल। इन सभी सेवाओं में आपको सबसे पहले पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उसके बाद सुबहतम एंट्री से आपको दर्शन कराए जाते हैं। नॉर्मल 300 रुपीज़ के दर्शन से ये थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। लेकिन जो लोग बैठ सकते हैं और ये सारे फेस्टिवल यानी सेवा देख सकते हैं वही इन सेवाओं को बुक करें, क्योंकि लगभग 1 से 2 घंटे तक आपको इन सेवाओं में बैठना पड़ता है और वो भी नीचे बैठना पड़ता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये सेवा में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूजुअली सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में ये सेवाएं होती हैं। आर्जित ब्रह्मोत्सवम एक मिनी ब्रह्मोत्सवम स्टाइल में सेवा होती है, जहाँ पर भगवान के उत्सव मूर्तियों की पूजा होती है, अर्चना होती है। उसके बाद सुपथम एंट्री से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। उसी प्रकार कल्याण उत्सवम में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी और माँ पद्मावती का जो पूरा विवाह का कार्यक्रम होता है उसे किया जाता है। यहाँ पर बता दें, सिर्फ कपल्स ही अलाउड है, बाकी सभी सेवा में कोई भी अलाउड किया जाता है, लेकिन कल्याण उत्सव में कपल्स ही अलाउड है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट रूल है कि अगर आप अपने साथ 12 साल से ज्यादा उम्र की बेटी को लेके जा रहे हैं तो आप उनका डायरेक्टली 300 रुपीज़ का दर्शन टिकट सुपथम एंट्री से ले सकते हैं। ये एक फैसिलिटी है जो कल्याण उत्सव में आप ले सकते हैं अगर आप 12 साल से ज्यादा उम्र की बेटी को लेके जा रहे हैं। वैसे 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी आप किसी भी सेवा में ले जा सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भी टिकट नहीं होता है। इसके साथ साथ कुंजन सेवा में उत्सव मूर्तियों को झूला झुलाया जाता है, ये पूरा कार्यक्रम होता है और इसे देखने के बाद भी सुपथम एंट्री से आपको दर्शन कराया जाता है। इसके बाद सहस्त्रदीपालंकन सेवा में 1000 दियों से पूरा मंडप सजाया जाता है। यहाँ ध्यान दे, सभी सेवाएं उत्सव मूर्तियों की होती है और ये जो सेवाएं होती हैं कुछ मंदिर के अंदर मंडप बने हुए होते हैं वहां पर होती है, और कुछ मंदिर के बाहर मंडप बने हुए होते हैं वहां पर होती। तो उंजल सेवा और सहस्त्र दीपालंकन सेवा ज्यादातर मंदिर के बाहर कुछ मंडप बने हुए हैं वहां पर होती है। तो सहस्त्र दीपालंकन सेवा भी उंजल सेवा के बाद किया जाता है, जहां पर 1000 यानी 1000 दिए जलाए जाते हैं उत्सव मूर्तियों के आसपास। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है और इसे देखने के लिए भी बहुत सारे लोग इस सेवा में
पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ ध्यान दें, ये सभी सेवा होने के बाद सुपथम एंट्री से आपको एंट्री मिल जाती है और 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट से बेटर और जल्दी आपका दर्शन हो जाता है। लेकिन बहुत नज़दीक से दर्शन नहीं होता है, थोड़ी दूरी से दर्शन होता है। यहाँ पर भी ट्रेडिशनल ड्रेस बिल्कुल मैंडेटरी है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आप क्या क्या पहन सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ इन सभी सेवाओं का कॉस्ट क्या है, करेक्ट टाइम क्या है, पूरा लिस्ट मैंने स्क्रीन पे रखा है, आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं। कल यानी 21 फरवरी को दोपहर 3 बजे वर्चुअल सेवा के दर्शन टिकट्स को भी रिलीज किया जा रहा है मई महीने के लिए। यहाँ ध्यान दें, वैसे बताया जाता है कि मई महीने के लिए रिलीज किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर मई के आगे वाले महीने का दर्शन टिकट रिलीज होता है, यानी मार्च अप्रैल इस तरीके के महीने के टिकट्स रिलीज होते हैं। मई महीने के दर्शन टिकट बहुत ही कम मिले। यहाँ पर ध्यान दें, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 500 रुपीज के दर्शन टिकट से। इस टिकट में अगर आपको जल्दी नहीं है तभी आप इन टिकट्स को बुक करें, क्योंकि सबसे पहले आपको एक सेवा बुक करना होता है। सेवा बुक करते ही आपका 500 रुपए का अमाउंट कट जाता है। ध्यान दें, एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 ही सेवा टिकट्स बुक हो सकते हैं। कोई भी सेवा अगर आप बुक कर रहे हैं तो एक मोबाइल से 2 सेवा टिकट्स ही बुक हो सकता है। तो यहाँ पर भी 500 रुपीज़ का वर्चुअल सेवा है, इसीलिए आप एक मोबाइल से 2 ही टिकट बुक कर सकते हैं। और वर्चुअल सेवा इसलिए है क्योंकि आप फिजिकली यानी तिरुमला जाकर इन सेवाओं को देख नहीं सकते हैं, SVBC चैनल में आपको देखना पड़ता है। तो एडवांटेज इस सेवा को बुक करने का ये होता है कि आप इस सेवा को जिस भी डेट से बुक करते हैं उस डेट से 365 डेज में कभी भी आप एक फ्री टिकट ले सकते हैं। अगर आपने एक सेवा बुक किया है एक मोबाइल से तो आप एक दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं जहां पर आप फिजिकली जाकर दर्शन कर सकते। लेकिन ये जो दर्शन टिकट का बुकिंग का अवेलेबिलिटी है वो पूरी तरह से संस्थान कब रिलीज करता है, उस महीने का टिकट उस पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि अभी यानी कल जो टिकट्स रिलीज होंगे उसमें आप अप्रैल और मार्च के महीने का अवेलेबिलिटी देख सके। ऐसा भी होता है कि मई का भी रिलीज हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मई के पहले जो भी मंथ्स होते हैं यूजुअली उसका अवेलेबिलिटी दिखाया जाता है। तो कई लोग सेवा को बुक करते ही पैसा कट जाता है और अवेलेबिलिटी उनको जो महीने में चाहिए वो नहीं मिलता है। इसीलिए इन टिकट्स को ध्यान से बुक करें, पहले मंथ ऑफ दर्शन अवेलेबिलिटी देखें, उसके बाद ही सेवा बुक करें। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।